बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आमीन। आज का व्लॉग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जी आज का व्लॉग जो है ना सुबह सुबह से हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है मॉर्निंग से, और आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करेंगे। और आज वीकेंड भी है, बच्चे घर पे हैं तो आज ना हमें इतनी टेंशन नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जी आज जो है ना वीकेंड है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊंगी। रात को हमने बनाई थी गोभी और आज बनेंगे जी गोभी के पराठे, क्योंकि ये तो हमारे घर की परंपरा है, अनुशासन है और क्या है, प्रतिज्ञा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा है। ये ना बड़े सटीक से हिंदी के वर्ड हैं, मुझे जिनका हमें इतना कोई खास माने नहीं खास पता। मायने नहीं पता नहीं इनके मतलब क्या है, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं जब इस तरह से इन्हें बोलते हैं। तो बस जी आज ना हम बना तो जी परंपरा निभाते हुए आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे, लेकिन उसके लिए जो है ना हमें पुदीने रायते की भी ज़रूरत है। और ना पुदीना रायता ना आज हम ऐसा करेंगे बना के ना आज सेव भी कर लेंगे, क्योंकि आज अच्छा पुदीने खासा की टाइम है, चटनी। बच्चे घर पे हैं तो मेरे पास ना आज बहुत टाइम है। बच्चे जी सुबह सुबह उठ गए थे, नमाज वगैरह पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके ना अभी वो दूसरे कमरे में बैठे हुए ना कंबल ओढ़ के दुबके हुए थे और टीवी देख रहे थे। और जब बच्चे टीवी देख रहे हो ना तो उन्हें ठंड का एहसास कम होता है, वरना सुबह सुबह कह रहे थे मम्मा बड़ी अच्छा सर्दी। वजू जब करके आए हैं ना सुबह सुबह तो नादेली के तो सारे जो होते हैं ना वो बाल जिस्म के खड़े थे और कह रहा था मम्मा ये बड़ी सर्दी लग रही है और आते ही उसने तिलावत भी कंबल में बैठ के ना की है। और फिर जी दूसरे कमरे में आ गए थे टीवी देखने के लिए, और केडी पाठक के जो है ना वो केस सॉल्व कर वो कर रहा था और गर्मी सारी इन्हें आ रही थी। तो अभी वो अच्छे खासे जी निगे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ना पहले मैं चटनी बना लेती हूँ। वैसे उन्होंने आज खेलने के लिए भी जाना है, उनका आज नादेली का मैच था आज, और वो ना रात से कह रहा था मम्मा सुबह नाश्ता जल्दी बना के देना वरना फिर नाश्ते के बगैर ही मैंने चले जाना है। मैंने कहा जी हाँ। ठीक है। और फिर मैंने ना उन्हें आरे लगा दिया टीवी के, क्योंकि मुझे टाइम लगने वाला था। मुझे ना आज सुबह ही सुबह जो है ना, वैसे तो मुझे रायता पराठों के लिए भी चाहिए था, क्योंकि बच्चे तो पराठा खा लेंगे मक्खन के साथ, लेकिन मुझे ना पराठा पुदीने के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि अगर पराठा खाना है और उसे हज़म करना है तो फिर पुदीना लगेगा साथ में। तो इसलिए ना फिर मैं पुदीने की तैयारी भी कर रही थी, पुदीने की चटनी की तैयारी कर रही थी। हाँ जी। तो पुदीना जी मैंने अच्छा खासा तोड़ लिया था। वैसे तो शाम को ना मानो ने तोड़ा था अपनी टीचर के लिए। तो जब मैंने सुबह नाम लिया कि मैं रायता बनाने लगी हूँ और रायता बना के ना मैं एक हफ्ते के लिए सेव कर लूँगी, तो माने कहती मैंने कल ना इतना सारा तोड़ के रखा था टीचर को देने के लिए, लेकिन बच्चे जो है उस वक्त स्कूल में थे। तो जब वो आए, क्योंकि वो खेलने गए हुए थे, तो जब वो आए तो फिर अच्छा खासा अंधेरा हो गया, तो फिर मानो ने नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं जी मैंने तोड़ लिया है अपने लिए, और ये तुम अपनी टीचर को भिजवाओ। और अभी नाते लीजिए टीचर को देने के लिए चले गए थे। और पुदीना जो है ना मैंने अच्छे खासा जो है ना नीट एंड क्लीन पहले कर लिया, 2-3 पानी से धो के ना इसे साफ़ कर लिया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इस पे। तो पहले इसे अच्छे से धो लिया। अभी जी मैं इसे कट करके ना तो डालूँगी। और पुदीने की टहनी इतनी टिकाऊ हो चुकी है ना, जब मैं इन्हें तोड़ने लगी तो ये हाथ से टूट ही नहीं रही थी। फिर मैंने सीज़र मंगवाई, सीज़र से फिर मैंने ना इन्हें काटा है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो रही हैं। और आज मुझे याद आ रहा है अभी पुदीना काटते हुए कि जो पानी बना हुआ है फर्टिलाइज़र, वो हमने आज 5 दिन हो गए डाला ही नहीं है। वो आज डालना है याद से, और मैं कह रही थी कि मुझे बाद में भूल ना जाए, अभी मैं मानो के कान से निकाल दूँ, ताकि अगर मुझे भूल भी जाए तो मानो को याद रहे। और बस जी अभी मैंने ना पुदीना डाला है जितना भी, मैंने तकरीबन 2 गड्डी के करीब हो गया। 1 गड्डी मैंने ना धनिये की डाली है, यकीन जाने ये 1 गड्डी ही थी। ये और बात है कि गड्डी इतनी उन्होंने कर दी है कि 2 टहनियों की ना उन्होंने गड्डी बनाई हुई है। और उसके बाद जी 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, 3 से 4 जवे जो है ना लहसुन के शामिल किए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक की डाली है। और बस ये जार मैंने रख लिया है, इसमें ना मैं डाल के ना रख दूँगी। पहले से धो के ना मैंने खुश्क कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। उसमें मैंने ना 1 चम्मच जो है ना सिरके का डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ 1 चम्मच सिरके का डालेंगे। इससे ना एक तो पुदीने की चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा, वो ऐसे ही ना सब्ज़ रहेगा, और दूसरा ना इसमें फफूंदी भी नहीं लगेगी। वैसे जब हम रख देते हैं ना ज़्यादा अरसे के लिए, 1 हफ़्ते के लिए अगर हम सेव करें तो 3-4 दिन के बाद ना
ऊपर वो वाइट सा फफूंदी सी आने लग जाती है, तो वो टेंशन नहीं होगी आपको, आपका रायता जो है ना वो सेव रहेगा। पानी आपने कोशिश करनी है कि आप शामिल ना करें, अगर आपकी चटनी जो है ब्लेंड ना हो रही हो और आपको मजबूरी में डालना पड़े तो थोड़ा-सा डाल लें, लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो आप ज़्यादा देर तक जो है ना रायते को महफूज़ कर सकते हैं। और कोई चीज़ नहीं डाली, बस जी इसे हमने बना के जार में डाल के तो मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने जी फटाफट से आटा जो है ना वो गूँध लिया था। आटे में मैंने नमक शामिल कर लिया था क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे, वरना अदरवाइज़ जो है ना मैं नमक शामिल नहीं करती हूँ। नादिली जी रायते के लिए लेके आ गया था दही, और दही जो है ना हमें मँगवाना पड़ता है बाज़ार से ही, यानी कि दुकान से ही। कभी-कभी हुँ। सुबह-सुबह मिल जाते हैं, इसके अलावा अगर बाद में तो ज़रूरत पड़े ना तो नहीं मिलता। तो जब हमें ज़रूरत होती है ना, फिर हम सुबह-सुबह जो है ना मँगवा लेते हैं। और अभी जी मैं बना रही थी मसाला पराठों के लिए, और पहले मेरा ना दिल किया कि इसमें मैं ना नमक मिर्च और शामिल कर लूँ, तो फिर मुझे याद है कि नमक जो है ना डिब्बे में डालने वाला है। फिर मैंने नमक और शामिल किया, लेकिन शामिल करने से पहले मैंने जब सालन चखा तो मुझे अच्छा खासा करारा लगा, तो फिर मैंने ना आइडिया जो है ना स्किप कर दिया और नमक मिर्च मैंने शामिल नहीं किया। क्योंकि मैंने नमक डाला था आटे में, तो मुझे वो टेंशन नहीं होने वाली थी कि मेरा जो है ना पराठा जो है फीका पड़ जाएगा। तो फिर मैंने और जो है ना नमक मिर्च शामिल नहीं की। अभी जी मैं दूध जो है ना वो गर्म करने लगी थी। दूध जो है ना लेके आ गया था हैदर, और पहले भी मेरे पास ना फ्रीज़ हुआ रखा था। कल वाला दूध जो है ना वो हमने ना फ्रीज़ कर दिया था, और वो गर्म करने वाला था, क्योंकि कल दूध लेट आया था और जब तक दूध आया ना तब तक गैस चली गई थी। उसके बाद जी फिर हमें याद ही नहीं रहा कि दूध जो है ना वो ऊपर वाले खाने में पड़ा है, और उसकी बर्फ़ जम चुकी थी, तो पहले मैंने जी पौवे के साथ उसे तोड़ लिया। अभी इसी दूध में उसे शामिल करके ना तो काढ़ लेंगे, तो 2 दिन का दूध अगर सेव करके इकट्ठा गर्म किया जाए ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मलाई जो है ना अच्छी खासी मोटी, और एक ही लेयर में ना अच्छी खासी आ जाती है। तो नादिल जो है ना फ़रमाइश कर रहा था सेवइयों की, और उसने शाम को ना बेचारे ने मुझे ला के भी दी थी सेवइयाँ कि मम्मा सुबह-सुबह मुझे बना देना। लेकिन मैंने सोचा था कि रात को ना दूध गर्म करके रख दूँगी, और सुबह जो है ना उसकी फिर ना सेवइयाँ इसे बना दूँगी, लेकिन रात को मैं भूल गई। तो मैं फिर भी भूल गई। और दूध जो है ना वो बेचारा ऊपर ही सड़ता रह गया, नहीं अल्लाह! ठरता रह गया। ठरता रह गया। ठरता रह गया। ऊपर ही ठरता रह गया, तो फिर जो है ना अभी जो है मैं सोच रही थी कि ना दोपहर में ना नादेली को बना दूँगी, क्योंकि अभी तो उन्हें जल्दी बहुत थी। हाँ। और वो कह रहा था कि मम्मा अभी नहीं खाऊँगा, अभी आप मुझे पराठा बना के दें, तो दोपहर को जो है ना वो आप मुझे सेवइयाँ बना देंगे। तो जी अगले व्लॉग में आपको सेवइयों की रेसिपी भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आज वीकेंड है तो दोपहर को बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनेगा, और बच्चे चाह रहे थे कि उनके लिए बनाऊं जी बर्गर। तो बर्गर पैटीज़ जो है वो मेरे पास पड़ी थी, यानी कि कबाब, शामी कबाब मेरे पास पड़े थे, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि आज उनके लिए जी बना ही लेंगे। और बर्गर्स की रेसिपी भी आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं जी इसी व्लॉग की तरफ। अगले व्लॉग का जो है ना प्रमोशन जो है वो बंद करते हैं और दोबारा से आते हैं इसी व्लॉग की तरफ। पेड़े बना के मैं रख रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े-बड़े मैं पेड़े कर रही हूँ। अगर मैंने गोभी के पराठे बनाने हैं, तो आज ना मैंने स्टफ़ पराठे बनाने हैं। वो जो होते हैं ना 2 परतों वाले नहीं बनाऊँगी, एक ही पेड़ा करके ना स्टफ़िंग वाले जो पराठे होते हैं ना वो बनाऊँगी। और मानो से ना ये पराठे हैंडल नहीं होते, तो वो कह रही हमेशा थी कि फट मम्मा जाता है। मुझसे ना इस तरह फट जाते हैं, लेकिन ऐसे पराठा जो बना हो ना वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो ये क्रिस्पी। इसको कैसे हैंडल करना है ज़रा मुझे बता दे। तो जी मानो को आज मैं बता रही थी कि इस तरह स्टफ़िंग वाला गोभी का पराठा, वैसे तो मानो दूसरे पराठे बना लेती है, लेकिन गोभी के सालन में ना मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। आप उसे जितना भी भून लेना गोभी में गोभी और साग। उसमें मॉइस्चर जो है ना वो ज़्यादा होता है गोभी में, तो इसलिए ना फिर उसे हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आज मैं मानो को बता रही थी कि इसे कैसे हैंडल करना है। तो पेड़े बना के जी हमने पहले रख लिए, उसके बाद जी मैंने एक पेड़ा उठाया, उसे हल्का-सा बेला है, फिर उसमें स्टफिंग रखी है, फिर उसे ना मैंने हाथों से रोल करके ना अच्छे से उसके जो एजेस हैं ना उन्हें बंद कर लेना है, अंगूठे और उँगली से दबा-दबा के ना उसे मैंने अच्छे से सिक्योर कर लेना, और फिर बस उसे ना मैंने रख देना, और दोबारा से ना मैंने दूसरा पराठा बना लेना, तब तक उसे सेट होने देना। हुँ।
जब पेड़ा अच्छे से सेट हो जाए ना तो फिर कोई बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता कि आपका पराठा फटे। बहुत कम जो है ना उसके चांसेस जो है ना कम रह जाते हैं पराठा फटने के। और इसके अलावा आटा जो है ना वो भी आपने नरम गूंदना है। आटा आप ना बहुत सख्त गूंदती हो, जैसे कि तंदूर वाले होते हैं, टक 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 रोटी की आवाज आए वो नहीं होना टक चाहिए। टक। अच्छा, रमज़ान में ना हमारे हमसाए थे, जब हम उस घर में रहते थे ना, तो हमारे हमसाए थे तो उनके घर में कुछ लोग ऐसे थे कि जो रोज़ा नहीं रखते थे। लेकिन हमारे घर में भी ऐसा है, अभी छोटे बच्चों को मैं रोज़ा कम रखवाती हूँ। नादिल या हैदर है, हैदर तो रख लेता है अभी, हैदर माशाल्लाह रखता है लेकिन रोज़ा। नादिल ही जो है ना उसकी पतली जान है तो उससे मैं कम ही रोज़ा रखवाती हूँ, लेकिन रख लेता है वो भी। तो उनके लिए जो है ना रोटी फिर मैं सहरी के वक़्त ही बना के रख देती हूँ। दोपहर में ना हम दिन में चूल्हा नहीं जलाते हुँ, रमज़ान में। रमज़ान का जो है ना हम एहतराम करते हैं, कोशिश करते हैं कि चूल्हा जो है ना अगर रोज़ा नहीं भी किसी का, तो फिर भी ना चूल्हा जो है ना जलाया जाए। और लेकिन वो जो थे ना उनके घर में कुछ लोग थे जो कि रोज़ा नहीं रखते थे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, किसी को बीमारी होती है, किसी ने कोई काम ऐसा करना होता है, क्योंकि वो मेहनतकश लोग थे, हुँ, ज़िम्मेदारी करते थे, तो सारा दिन बेचारों ने हल जोतना होता था। तो लेकिन हुँ, उनकी जो वाइफ़ थी ना, हुँ। बाजी थी, क्या नाम, बाजी ताज, पंडिताज। वो उनका ना हाथ इतना सटीक था ना रोटियाँ बनाने में। वो जब रोटी पकाती थी ना तो इतनी आवाज़ आती थी ना 4 घरों में वो रोटी की ना आवाज़ जा थप रही थप थी कि थप थप रोटी थप थप बन थप। रही है, अब बन जैसे रही ना है। पहले ज़माने में हम लोग सफ़र करते ना ट्रेन पे, तो वहाँ पे ना ट्रेन स्टेशंस पे ना ख़ास तौर पे लाहौर पे, लाहौर स्टेशन पे, या मेरे ख़्याल से वज़ीराबाद देखा था, लाहौर में देखा था मैंने हुँ, कि पूरियों वाला होता था एक स्टॉल होता था। हाँ। उस भाई की इतनी आवाज़ आती थी ना, पूरी वो हाथ से ऐसे बनाता था, वो बेल के नहीं बनाता था, तो हाथ ठक, से ठक, ठक, बनाता ठक, था, ठक, तो ठक। इतनी आवाज़ आती थी, बिल्कुल वही आवाज़ ना वो बाजी की हाथ की रोटी की आती थी। और मैं कहती थी कि ये ना जिसे नहीं भी पता लगना ना कि इन्होंने घर में चूल्हा जलाया, उसे भी पता लगेगा। अब इनको ये चाहिए कि थोड़ा-सा आटा नरम गूँध लें ताकि जले इर्द-गिर्द, किसी को पता तो ना चले कि ये बना रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी की अपना जो है ना तरीका होता है। लेकिन मेरी जो है ना रोटी बनाने की आवाज़ जो है बहुत कम आती है, क्योंकि मैं आटा जो है ना वो बहुत नरम गूँथती हूँ। हुँ, और कुछ वो रोटी बनाने का एक स्टाइल भी होता है, इस तरह से होता है कि मैं दोनों हथेलियाँ जो है ना बराबर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बराबर में जब आएगी ना तो ताली की आवाज़ ताली आएगी। की आवाज़ आएगी। थोड़ा-सा उसका जो चाची है। भी ऐसे ही बनाती हैं रोटी की, बड़ी आवाज़ आती है चाची की भी। हाँ जी। और बस जी, पराठा बेल के मैंने डाल दिया, और मानो जो है ना बड़े ध्यान से देख रही थी, और इसने बाद में 2 पराठे बनाए भी थे। हाँ, बिल्कुल नहीं फटे सच्ची मुच्ची। और इस दफ़ा मानो के पराठे बिल्कुल नहीं फटे थे, और मानो कह रही थी कि फाइनली मम्मा मुझे इस ये गोभी के इस तरह के पराठे भी बनाने आ गए। आ गए। और जी बच्चे जो है ना उन्हें बड़ी हड़बूम मची हुई थी, उन्होंने जाना था, और वो बार-बार कह रहे थे। और इसी अस्थना में ना मानो नादेली को चोट लगी थी, मैं पराठे बना रही थी, और बाहर आया जी केले वाला। नादेली नादेली को कहने आया लगा जी, जोश। नादेली केले का भी बड़ा दीवाना है। केले और आम जो है ना उसे बड़े फ़ेवरेट हैं, और अभी आम तो ख़त्म हो चुके हैं, केले का सीज़न आ चुका है, और केले आजकल सस्ते भी हैं काफ़ी। तो उसे आवाज़ आई तो कहता है मम्मा केले वाला आया है, तो मैंने कहा जी जाओ ले आओ। और वो बेचारा लेने गया, और हमारे दरवाज़े के सामने ना किसी ने काँच की जो है ना ट्रे, वो तोड़ के ना फेंक दी है, और इसे बेचारे को पता नहीं था। और हमसाए वो कहते हैं ना कि हमसायों को ना अच्छा होना चाहिए, हुँ, और मुसलमान को अपने हमसाए का, अपने रिश्तेदारों का ख़्याल रखना चाहिए, कि उनकी बिल्कुल। सहूलत का ख़्याल रखना चाहिए। अगर आप कचरा अपने दरवाज़े के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किसी के दरवाज़े के सामने भी ना फेंकें। लेकिन और आपने कभी पढ़ा होगा, इस्लाम की किताबों में भी पढ़ा होगा, तारीख़ अगर आपने पढ़ी है, तो जितनी भी कौमें जिन पे अज़ाब आए हैं ना, कोई भी ऐसी कौम नहीं गुज़री जिस पे अज़ाब इस वज़ह से आया हो कि वो नमाज़ नहीं पढ़ता था, या वो ज़कात नहीं देता था, या उसने हज नहीं किया था। हमेशा जो कम तोलते थे, जो हक़ुक़ुल ज़नाकार इबाद की थे, वजह से। और इस तरह यानी कि हक़ुक़ुल इबाद की वजह से जिन पे भी आया है ना अज़ाब, उन पे इसी वजह से आया कि अल्लाह पाक अपने हक़ूक़ माफ़ कर देता है, लेकिन लोगों के हक़ूक़ माफ़ नहीं करता, अपनी मख़लूक़ के हक़ूक़ जो है ना माफ़ नहीं करता। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसके हाथ से, उसकी ज़ुबान से, उसके रिश्तेदार और उसके जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो महफ़ूज़ रहें, लेकिन लोग बिल्कुल। ये ख़्याल नहीं करते हैं बिल्कुल। और मेरा बच्चा भागते हुए निकला है,
और किसी ने जी कांच की अच्छी खासी बड़ी सारी ट्रे जो है बड़ा ना सा वो जैसे हमारे कोई था दरवाजे ना के बिल्कुल थाल। सामने तोड़ के फेंकी हुई है। और वो जैसे ही निकला उसके पाँव पे कांच लग गया है और वो बेचारा वैसे ही आ गया, वो वैसे ही आया है तो कहते मम्मा मेरे पाँव पे कांच लग गया। और इतना मुझे दुख हुआ कि क्या इस तरह का शैतान इनको दिमाग में आया, और उन्होंने अगर कांच टूट गया है तो उसे कचरे में फेंको। और आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग ये शेयर कर रहे हैं कि अगर आप कचरे में भी फेंक रहे हो ना तो उसे महफूज करके फेंको कि बिल्ली कुत्तों को भी ना लगे वो। बिल्कुल। और लोग इंसानों का भी परहेज नहीं कर रहे। और इतना उसे लग गया अंगूठे इतना पे उसके इतना। ना वो कट लग गया इतना बड़ा, और इतनी मुझे टेंशन आ गई। फिर उससे बैठ के खाना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर कितनी देर मैं उसे लेके बैठी रही हूँ। फिर बाद में मैंने उसे थोड़ा सा खाना अपने हाथ से खिलाया, और ये ना हैदर फिर भाग के ना उसके लिए केले ले आया था कि उसका मूड थोड़ा सा सेट हो जाए। लेकिन इतना बहादुर है मेरा बेटा, रोया नहीं है बिल्कुल रोया नहीं, हालांकि इतना खून उसका बह रहा था। फिर हैदर हालांकि केले से बड़ी उसकी जान जाती है, फ्रूट से बड़ी जान जाती है, लेकिन कहता है मम्मा लेके आए। लाए मैं लेके आता हूँ अपने भाई के लिए। और फिर गया है बड़े प्यार से उसके लिए ना लेके आया केले। फिर जी नादेली ने खाना वगैरह खाया और मज़े से फिर खा रहा था। और फिर कहता है मम्मा मैंने खेलने जाना है। तो मैंने कहा जी बेटा आपके तो पाँव में लगी हुई है। कहता है नहीं जी मैंने फिर भी खेलने जाना है। आज मेरा मैच फिर है। मैंने ना उसे बंद जूता पहनाया जिससे ना कि उसके पाँव में लगे ना, उसमें मानू ने ना रख दिया था रुई रखी है। रुई वगैरह रखी, ताकि उसके पाँव दुखे भी ना और उसका जो है ना वो शौक भी पूरा हो जाए। बस जी बच्चे चले गए थे खेलने के लिए, और अभी मैं और मानो जी नाश्ता कर रहे थे। और चटनी साथ में हमने ही ली थी, बच्चों ने नहीं ली थी। वो तो हाँ। मक्खन के साथ ही बड़े सेटिस्फाई हो गए थे और कह रहे थे मम्मा बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और नादिली कह रहा था मम्मा जल्दी जल्दी मलाई इकट्ठा करो, मक्खन ख़त्म होने से पहले और और बनना चाहिए और बना लो क्योंकि भाई आने वाला है। अच्छा पहले ना इन्होंने 2-3 दिन तो बड़ा सब्र किया है कि भाई आने वाला है तो भाई के लिए ना हाँ। रखें मक्खन, हम नहीं यूज़ करेंगे, हम नहीं खाएंगे, भाई के लिए रखें, भाई के लिए रखें। और भाई का जो है ना प्रोग्राम वो डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी उन्हें पैसे नहीं दे रही। तो वो कह रहा है अभी कराची से इधर आने के लिए भी 10-20 हज़ार पास हो तो आदमी आ सकता है, क्योंकि किराया जो है एक जन का ना 3,000-3,500 तो किराया ही लग जाता है। और फिर आने जाने का तो समझ ले 7,000 किराया, सिर्फ किराया। और उसके अलावा अगर आप आ रहे हो तो घर में कुछ ना कुछ इंसान को यही सोच होती है कि अगर मैं जाऊं तो कुछ ना कुछ खर्चा तो लेके जाऊं। तो बस जी इसी वजह से। और फिर उसने ना अपना पासपोर्ट जो है ना उसका वो ख़राब हो गया, तो उसने स्पेशली रिन्यू पासपोर्ट करवाना के है। लिए रिन्यू करवाने के लिए उसने आना है। तो उसके लिए पासपोर्ट के लिए भी उसे 7 से 8 हज़ार रुपया जो है ना वो चाहिए कि उसने पासपोर्ट भी अपना बनने देना। तो बस इसी वजह से वो बेचारा रुका हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही मुझे ना पेमेंट मिले तो मैं इंशाल्लाह घर जाऊँगा। तो फिर बच्चों ने देखा जी भाई तो आ नहीं रहा, उसका प्रोग्राम डिले हो रहा है, तो फिर हमने जो है ना मक्खन, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और मेरे बच्चों को ना घी इतना पसंद नहीं है, वो मक्खन शौक से खा लेते हैं घी, लेकिन घी में बनी हुई चीज़ें उन्हें पसंद हैं, जैसे कि हाँ। हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, और या मखंडी हलवा या दाल का हलवा, इस तरह के हलवे उन्हें पसंद है। लेकिन वैसे रोटी वगैरह के साथ ना उन्हें मक्खन चाहिए होता है। तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने मक्खन ही रख लिया था। और बस जी उसके बाद जी मैंने मानो से फरमाइश की चाय की, और मानो जी मेरे लिए फटाफट से चाय बना रही थी। आधा उबाल सिलेंडर पे आया और और क्योंकि दोनों गैस हाथों चली से, गई अभी थी। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी मैं देख रही, ऐसा हाथ से इसने पानी डाले, एक हाथ से दूध डाले, एक हाथ से चीनी जल्दी डाली, एक जल्दी हाथ से कर ली पत्ती थी। डाली है। और कोशिश इसने की कि जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन फिर भी गैस ने इससे ज्यादा दौड़ लगाई हाँ। और गैस भागी। दो हाथों से भी करने से कोई फायदा नहीं कोई हुआ फायदा नहीं हुआ। और फटाफट से गैस चली गई। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। और आजकल ना बड़ा पंगा चल रहा है नेटवर्क का, तो अक्सर जो है ना वीडियो लेट हो जाती है या फिर आ नहीं पाती है। और फिर मुझे ना मेरी सिस्टर्स के कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आई, और दिन जो है ना बहुत ही बुरा गुजरा और और सारा हमारी दिन गुड़िया भी बेचैनी रही। कहती है कि फूफो आपकी वीडियो नहीं आई आज। और बस जी कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान। बाय बाय।